नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे राष्ट्र की रीढ़ बेसाई, हमारे करोड़ों मेहनतकश बहनों और भाइयों और उनके परिवारों के भविष्य और सम्मान से सीधा जुड़ा हुआ है। वह विषय है कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम EPS 95 के नाम से भी जानते हैं। मेरे साथियों, वे कर्मचारी जिन्होंने अपनी जवानी के चमकते सूरज को देश के कारखानों, वाने के ऑफिसों और निर्माण स्थलों की धूल में खपा दिया, उनका बुढ़ापा सुरक्षित और सम्मानजनक हो। यह किसी भी संवेदनशील सरकार की पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी सरकार ने सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया है कि पेंशन की व्यवस्था न सिर्फ सरल हो बल्कि पूरी तरह भरोसेमंद और पारदर्शी भी हो। आज इस योजना का लाभ देश के लाखों परिवारों को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है, चाहे वह स्वयं कर्मचारी हो, उनके जीवन साथी हो या फिर उनके नाबालिग बच्चे। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपकी पेंशन महज एक आंकड़ा या मासिक राशि नहीं है। यह आपके द्वारा दिए गए वर्षों की निष्ठा, ईमानदारी और अथक परिश्रम का एक सम्मानजनक प्रतिफल है। इसलिए हमारा लगातार यही प्रयास रहा है कि पेंशन से जुड़ी हर योजना और प्रक्रिया आपके लिए और अधिक लाभकारी बने। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी या पेंशन भोगी को अपने हक के लिए विभिन्न दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। डिजिटल इंडिया के इस दौर में हमने यह व्यवस्था बनाई है कि आपके सभी दस्तावेज, आपकी सेवा का इतिहास और आपकी पेंशन से जुड़ी हर जानकारी अब आपकी मुट्ठी में, यानी आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो। किंतु भाइयों और बहनों, आज जो बातें सामने आ रही हैं वे महज कोई साधारण खबर नहीं है। यह 3 दशकों से चले आ रहे एक न्यायपूर्ण संघर्ष का संभावित परिणाम है और इसीलिए इस पूरी स्थिति को अंत तक ध्यान से समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पहलू छूट न जाए। EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत देश के करोड़ों पूर्व कर्मचारी लंबे समय से ऐसी पेंशन पर जीवन यापन करने को मजबूर हैं जो अक्सर महज 1,000 से लेकर 2,500 के बीच सिमटी हुई है। और आज के इस महंगाई के दौर में इतनी सीमित राशि किसी भी परिवार की बुनियादी जरूरतों जैसे दवाइयों, घर के किराए या रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ है। यही वह कठोर सच्चाई है जिसने एक गहरे असंतोष और आंदोलन को जन्म दिया है। इसीलिए पिछले कई वर्षों से मांग पूरी तरह स्पष्ट और अडिग रही है। न्यूनतम पेंशन 7,500 निर्धारित की जाए। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी DA को पेंशन से नियमित रूप से जोड़ा जाए और सबसे महत्वपूर्ण बुजुर्ग पेंशन भोगियों को सम्मानजनक इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं या मेडिकल कवर प्रदान किया जाए। यह मांग किसी कागज पर लिखे आंकड़ों की लड़ाई नहीं है। यह उन लाखों लोगों की गरिमा और सम्मान की लड़ाई है जिन्होंने अपनी जवानी, अपना स्वास्थ्य और अपने जीवन का सबसे उत्पादक और मेहनती हिस्सा देश के कारखानों, फैक्ट्रियों, निर्माण स्थलों और असंख्य उद्योगों में लगाकर इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है। आप जरा उस हकीकत को गहराई से महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति जिसने 35 से 40 साल तक कड़ी मेहनत की मशीनों के शोर में उड़ती धूल और धुएं में चिलचिलाती गर्मी और कंपाती सर्दी में ओवरटाइम करते हुए और कई बार जीवन के जोखिम उठाते हुए आज वही व्यक्ति उम्र के उस मोड़ पर खड़ा है जहां शरीर साथ देना बंद करने लगता है। दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और घर का खर्च लगातार ऊपर जाता रहता है। लेकिन पेंशन इतनी नगण्य है कि महीने का पहला हफ्ता निकलते ही जेब खाली हो जाती है। फिर बाकी के 3 हफ्ते उधार मजबूरी और तनाव में गुजरते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है, क्या यही उस अथक मेहनत और समर्पण का मूल्य है? क्या यही वह सम्मान है जिसका वादा हर मेहनतकश कर्मचारी से होना चाहिए? इन्हीं सवालों और इसी तीव्र पीड़ा ने इस मुद्दे को धीरे धीरे एक संगठित, लगातार और जोरदार आंदोलन में बदल दिया। नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी NISSC के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों से पेंशन धारक एकजुट होते चले गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई अन्य क्षेत्रों से एक साथ एक स्वर में आवाज उठने लगी। संदेश साफ था, अब और इंतजार नहीं, अब तुरंत और ठोस समाधान चाहिए। इसी क्रम में दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़े धरने और जन आंदोलन की तैयारियां चरम पर थीं। यह तैयारी इतनी विशाल और संगठित थी कि इसने सत्ता और प्रशासनिक स्तर पर एक तरह का दबाव और हलचल पैदा कर दी और शायद यही वह कारण बना जिसके चलते एक निर्णायक मोड़ आया। अब सबसे अहम बात वह घटनाक्रम है जो सामने आने की चर्चा है। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक आंदोलन की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए केंद्र स्तर पर बातचीत की पहल तेज हुई। विशेष रूप से महाराष्ट्र के बुल्ढाना क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां सामने आईं, जहां से यह बताया जा रहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी और NSSC के प्रमुख नेतृत्व के बीच सीधी वार्ता का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहा जा रहा है कि यह बात
बातचीत काफी लंबी चली और इसमें पेंशन धारकों की वास्तविक स्थिति, उनकी आयु संबंधी कठिनाइयों और उनकी न्याय संगत मांगों को बहुत ही स्पष्ट और तथ्यपूर्ण ढंग से रखा गया। लेकिन जो बात इस पूरे घटनाक्रम को सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक बनाती है वह यह है कि पहली बार न्यूनतम पेंशन 7,500 के मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति बनने की चर्चा सामने आई है। ध्यान दीजिए, यहां शब्द सैद्धांतिक सहमति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि मुद्दे की दिशा तय हो रही है, सिद्धांततः मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसे अंतिम रूप से लागू करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी करनी होती है, वित्तीय मंजूरी लेनी होती है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। फिर भी इतने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद सैद्धांतिक सहमति का संकेत भी एक बहुत बड़ी और सकारात्मक उपलब्धि मानी जाती है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता यानी डीए को पेंशन से जोड़ने और चिकित्सा सुविधाओं के किसी व्यापक मॉडल पर गंभीर विचार विमर्श हुआ और इन मोर्चों पर भी सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। एक और बात जो अक्सर पेंशन भोगियों को उलझन में डालती रही है वह है पात्रता और योजना लागू होने की शर्तों को लेकर। इसी संदर्भ में चर्चा यह भी है कि योजना के पात्र सभी लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के उनका हक देने की बात सामने रखी गई है, यानी जिनकी भी ईपीएस 95 के तहत पात्रता बनती है उन सभी को बढ़ी हुई पेंशन के दायरे में लाने का उद्देश्य रखा जा रहा है। किंतु असली और पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी। उसमें शर्तें, कट ऑफ गणना का तरीका और लागू होने की जानकारी स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीद के साथ साथ पूरी सावधानी भी बरती जाए। इसी बीच यह भी बताया जा रहा है कि वार्ता में सकारात्मक संकेत मिलने के बाद दिल्ली स्तरीय कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय कथित तौर पर सरकार की तरफ से भरोसा और त्वरित कार्रवाई के आश्वासन के आधार पर लिया गया है। यहां समझने वाली बात यह है कि किसी भी आंदोलन में दबाव बनाना और संवाद का रास्ता खुला रखना दोनों साथ साथ चलते हैं। जब संवाद ठोस और सही दिशा में आगे बढ़ता है तो आंदोलन अक्सर अपनी रणनीति बदल लेता है, लेकिन उसकी निगरानी और सतर्कता बनी रहती है। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा, और यही वह हिस्सा है जहां कई लोग गलतफहमी या अफवाहों का शिकार हो जाते हैं। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 की दिशा में फैसला आगे बढ़ता है तो श्रम मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना, वित्त मंत्रालय से मंजूरी और उसके बाद ईपीएफओ के कंप्यूटर सिस्टम में बदलाव, यह सभी चरण आएंगे। उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, क्या यह बैकडेट से लागू होगा या नहीं, डीए किस आधार पर लगेगा, चिकित्सा सुविधा किस स्वरूप में मिलेगी और इसे लागू होने में समय सीमा क्या होगी, यह सभी बातें आधिकारिक नोटिफिकेशन और दिशा निर्देशों के बिना अंतिम रूप से कहना मुश्किल होता है। इसीलिए अभी से कल से पैसा आ जाएगा या आज ही बढ़कर आएगा जैसी किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। मगर हाँ, जो सकारात्मक संकेत सामने आ रहे हैं वे निश्चित रूप से इस लंबे संघर्ष की दिशा में एक मजबूत और ठोस कदम माने जा सकते हैं। आपसे एक बहुत ही जरूरी अपील है, यदि आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में या आपके मोहल्ले में कोई ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो कृपया उन्हें यह जानकारी अवश्य बताइए ताकि वे उम्मीद बनाए रख सकें और साथ ही किसी भी भ्रमित करने वाली या गलत बात में फंसने से बच सकें। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों तक सही अपडेट देर से पहुंचता है जबकि गलत सूचनाएं बहुत तेजी से फैल जाती हैं। इसलिए इस संदेश को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाइए और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली हर आधिकारिक अपडेट, हर नई जानकारी और हर बदलाव की बात आप तक समय पर पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी जरूरी सूचना छूट न जाए। यह भी याद रखिए कि वादे और आधिकारिक अधिसूचना के बीच का समय बहुत नाजुक होता है। जब फाइलें चलती हैं, गणनाएं होती हैं, वित्तीय भार का आकलन होता है और शर्तों का मसौदा तैयार होता है। इस दौरान पेंशन धारकों का एकजुट रहना, शांत रहना और पूरी तरह जागरूक रहना, यह तीनों ही बातें अत्यंत आवश्यक हैं। शांत इसलिए ताकि प्रक्रिया बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ सके, जागरूक इसलिए ताकि कोई महत्वपूर्ण बात दब न जाए या अनदेखी न हो, और एकजुट इसलिए ताकि यह मुद्दा कमजोर न पड़े और उस पर लगातार ध्यान बना रहे। अगर आप इस पूरे मामले को लगातार साफ और सरल भाषा में समझते रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की अपडेट में अधिसूचना की भाषा, पात्रता की शर्तें और लागू होने की जानकारी जैसी चीजें सबसे ज्यादा मायने रखेंगी। इस पूरे प्रकरण का एक सामाजिक पहलू भी बहुत बड़ा है। यह सिर्फ किसी पेंशन योजना में संशोधन का मामला नहीं है, बल्कि यह उस सोच और मानसिकता की परीक्षा है जिसमें हर मेहनतकश व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मान, सुरक्षा और एक गरिमामय जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। एक लोकतंत्र में जब लाखों लोग शांतिपूर्ण तरीके से संगठित होकर अपनी न्यायपूर्ण मांग रखते हैं तो व्यवस्था को उनकी बात सुननी ही पड़ती है।